Now come to the spherical mirror. A mirror whose reflecting surface is a part of a hollow sphere of glass is known as spherical mirror. कोई भी जो हम होलो ग्लास स्फेयर ले लें और उसमें से यदि हम सर्कुलर पार्ट निकालते हैं, सर्कुलर मीन्स कि जैसे हम बोले कि चपाती की साइज का यदि हम उसमें से कोई वो मतलब उस शेप का पार्ट निकालें और उसको यदि हम इनर साइड से पॉलिश कर दें तो दैट विल बी कॉन्वेक्स मिरर, और यदि हम आउटर साइड से पॉलिश करते हैं तो कॉन्केव मिरर फॉर्म होता है। तो दोनों तरह के जो मिरर हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स वो एक होलो स्फीयर के पार्ट माने जा सकते हैं जिससे कि हम उसको फॉर्म करते हैं। यहाँ पर डायग्राम के थ्रू अपन इस चीज को समझते हैं कि दिस इज ए होलो स्फीयर। यदि इसका हम ये वाला पार्ट लेते हैं एंड आउटर रीजन को पॉलिश करते हैं इसका, देन इट विल बी ए कॉन्केव मिरर। यदि हम इधर से दूसरा पार्ट ले लें इसका और इनर साइड को पॉलिश करें तो ये जो मिरर बनेगा दैट विल बी कॉन्वेक्स। कॉन्केव मिरर इनर साइड से दबा हुआ होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर का जो आउटर साइड है, जो मिरर साइड है उसका जो मिडिल में से वो ऊपर उठा हुआ होता है। एंड द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। Center of curvature is the center point of the sphere of which the mirror is a part. जो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो उसका सेंटर होता है एक्चुअली जिस स्फीयर से अब इस मिरर को हमने फॉर्म किया, उस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है दैट विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर। जैसे ये मिरर का यहाँ पर हम एक सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करें तो इट विल बी कॉल्ड सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर। थर्ड इज एक्सिस ऑफ मिरर या प्रिंसिपल एक्सिस हम बोल सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, the straight line joining the pole and the center of curvature is called principal axis. Straight line joining the C and P is called principal axis. Radius of curvature, the distance between center of curvature and the pole. The distance between C and P, center of curvature and the pole, is called radius of curvature. Focal length, when this is the concave mirror, if the parallel rays always passes through the focal point after the reflection, and the distance between focal point and the pole is called focal length. Distance between focal point and the pole is the middle point of the mirror. The distance between focal point and the pole is called focal length. Focal plane, a plane which is perpendicular to the principal axis and passes through the focal point is called focal plane. जो सनरेज आती हैं एक्चुअली वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होती,
बट आपस में पैरेलल होती है। तो rays which are parallel to each other but not parallel to the principal axis passes through the focal plane or meet at the focal plane after the reflection, and focal plane is the perpendicular plane perpendicular to the principal axis and passes through the focal point. It is a perpendicular, it is a plane which is perpendicular to the principal axis and passes through the focal point. It's called focal plane. Aperture. Aperture is the size of mirror. एक्चुअली साइज में हम उसको ऐसा देख सकते हैं कि दिस इज अ मिरर, दैट डायमीटर इज कॉल्ड अपर्चर। हम ऐसा बोल सकते हैं कि द एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द आउटर एज ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। एरिया ऑफ the circumference of the outer edge of the spherical mirror। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो मिरर से लेकर के हमने क्लियर की है। अब हम देखेंगे कि रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस एंड बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कौन कौन सी जो रेज हैं वो इमेज को फॉर्म करती है, तो उसमें मोस्टली हम 3 रेज को कंसिडर करते हैं। रेज विच आर इन्वॉल्व टू फॉर्म द इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में दोनों तरह के मिरर्स आ जाते हैं। तो the first ray is focal ray. Focal ray means the incoming ray passes through the focal point. It becomes parallel after a reflection. In convex mirror में भी यही होगा। फोकस पे जो आ रही है, इट मीन्स कि यदि यहाँ पर मिरर नहीं होता तो ये इमेजिनरी इधर फोकल पॉइंट पे जाएगी एंड इट बिकम्स पैरेलल आफ्टर द रिफ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड फोकल रे। सेकंड इज पैरेलल रे which is parallel to the principal axis. A ray which is parallel to principal axis becomes focal after the reflection. It means जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास थ्रू होगी। दोनों तरह के जो मिरर हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, पैरेलल इनकमिंग रे becomes focal। इनमें हमको एरो का ध्यान रखना है। दोनों डायग्राम हमको बिल्कुल एक जैसे नजर आ रहे हैं, बट एरो पर हम ध्यान दें तो वो अपोजिट है, क्योंकि ये पैरेलल आकर के फिर फोकल रे बनी है और ऊपर वाला जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें फोकस पे जो रेज आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन दे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड थर्ड पॉइंट इज सेंट्रल रे। हम बोल सकते हैं रे इंसिडेंट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो भी कोई रे आती है मिरर पर परपेंडिकुलरली मिलती है एक तरीके से। मतलब मिरर पर यहाँ पर यदि हम टेंजेंट डालें तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। यहाँ पर टेंजेंट डालें तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा।
then it will retrace its path, बिकॉज कि जब नॉर्मल के अकॉर्डिंग कोई भी रे आती है तो वो उसी पाथ पे जाती है। जैसे हम बोले कि प्रिंसिपल एक्सिस पे भी यदि कोई रे इंसिडेंट होती है मिरर पर, तो वहां पर भी ये अकॉर्डिंग टू रेडियस होती है, वापस उसी पाथ को रिट्रेस करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए जो रे आएगी वो वहीं से वापस रिट्रेस होती है। आउट ऑफ दीज थ्री, इफ टू रेज आर मेट एट एनी पॉइंट, देन इमेज इज फॉर्म। इन जो तीन हमने रेज आपको बताई है, इसमें से कोई सी भी दो रेज यदि आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी पॉइंट पर मिलती है तो वहां पर इमेज बनती है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर, हम एक टेबल फॉर्म करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर। इसमें हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशंस के लिए एक डायग्राम कंसीडर कर लेते हैं, और उससे हमको ये ध्यान रहेगा कि ऑब्जेक्ट हमको कहाँ कहाँ पर प्लेस करने हैं। दिस इज कॉन्केव मिरर। इसमें हमने पॉइंट सेलेक्ट कर लिए कि दिस इज बॉल एंड दिस इज फोकल पॉइंट, दिस इज सी, एंड यहाँ पर इनफाइनाइट है कहीं भी। तो फर्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज दिस एट इनफाइनाइट। दूसरी पोजीशन हम कंसीडर करते हैं between infinite and C. Third position is at C. Fourth position of object will be between C and F. Fifth position is at F, and sixth position between P and F. टेबल एक फॉर्म करें। फर्स्ट column is serial number, position of object, second is ray diagram, information about image, and magnification. मैग्निफिकेशन जो होता है वो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, एंड इट इज पॉजिटिव फॉर इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज एंड ऑलवेज नेगेटिव फॉर इन्वर्टेड एंड रियल इमेज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, द पैरेलल रेज passes through the focal point, the image will be very diminished, real, inverted, and at F, and magnification is very less than -1, minus for real and inverted image, and very less means size of image upon size of object. तो size of image is very diminished, बहुत छोटी है, और ऑब्जेक्ट की साइज काफी बड़ी है कंपैरेटिवली। तो जब हम बड़ी साइज से डिवाइड करेंगे तो हमको बहुत छोटी वैल्यू मिलेगी, दैट इज m is very less than -1, minus only for inverted and real image. The second condition, object in between infinite and C. इसमें एग्जैक्ट डायग्राम बनाने के लिए हम केवल एक प्रिकॉशन ले लेते हैं कि एफ पी का जो डिस्टेंस है उतना ही हम सी और एफ का ले लें, तो डायग्राम के लिए हमको रेज को इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना पड़ता।
एक्चुअल में वो बहुत स्ट्रेट चलते हुए जब मीट करती है तो एग्जैक्ट डायग्राम बनता है. Parallel ray becomes focal and focal ray becomes parallel. Image will be the inverted and small in comparison to the object. So it is diminished, real, inverted, and between C and F. This is C and this is F. And magnification, because size of image is less in comparison to object, so M is less than -1, minus for real and inverted image. Third question is object at C. F और C के हम इक्वल इंटरवल्स ले लेते हैं. Parallel ray becomes focal, passes through the focal point, and focal ray becomes parallel. Focal ray becomes parallel. Then size of image will be equal to size of object. In this case, यहाँ पर हमें देखें कि एक ऑब्जर्वेशन हमारे को आ रही है कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको हम मिरर के पास ला रहे हैं. मिरर मतलब लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को लेकर के, और जो इमेज है वो राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रही है. इट मीन्स कि पोल से इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रही है और कंटिन्यूसली उसकी साइज में भी इंक्रीज हो रहा है. मतलब इमेज के साथ दो पॉइंट्स बनते हैं कि इमेज हमारी फोकस से स्टार्ट हुई और फोकस से वो लेफ्ट हैंड साइड इनफाइनाइट तक जा रही है और इमेज की साइज भी इंक्रीज हो रही है. तो इन दिस केस इमेज विल बी द सेम साइज, रियल, इन्वर्टेड एंड एट सी पर बनेगी. सो m विल बी इक्वल टू -1 क्योंकि साइज ऑफ इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो मैग्निफिकेशन इज साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. So it will be equal to 1, but it is negative because of real and inverted image. इसके 3 पोजिशंस और अभी हम डिस्कस करेंगे. फोर्थ पोजिशन इज ऑब्जेक्ट इन बिटवीन C and F. Parallel ray becomes focal and focal ray becomes parallel. Image is formed between infinite and C. This is C point and this is focal point. रे एक्चुअली बीच में कहीं भी टिल्ट नहीं होती, मुड़ती नहीं है, लेकिन जब ये थोड़ा सा यहाँ पे पेन से स्केच करने में इसमें थोड़ा सा टिल्टेशन हमको नजर आता है, बट रे ऑलवेज रिमेन्स स्ट्रेट. एंड हियर द इंफॉर्मेशन अबाउट इमेज इज साइज ऑफ इमेज इज enlarged. It is greater than object, enlarged, real, inverted, between C and infinite. And magnification is greater than -1 because size of image is greater. And fifth position will be at F.
यदि ऑब्जेक्ट को हम पॉल पे रखते हैं, पैरेलल रे बिकम्स फोकल, जो सेंट्रल रे होगी वो उसको पाथ को रिट्रेस करेगी एंड बोथ बिकम्स पैरेलल, दोनों लाइंस पैरेलल बन जाती है। They will meet at the infinite, so image will be very enlarged, real, inverted at infinite, and m is very greater than -1. Last case, if object is placed between the pole and focus, fixed position, pole and focus, this is focal point P, sorry, this is pole and this is focal point, and image is placed between pole and focus. This is center of curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जा रही है वो उसी पाथ को रिट्रेस करती है। तो इस साइड में तो दोनों रेज एक दूसरे से डिस्टेंस पर जाएंगी, मतलब पास नहीं आएगी बिकॉज की डिस्टेंस बढ़ रही है, एंड दे सीम्स टू मीट बिहाइंड द मिरर एंड द इमेज विल बी एनलार्ज, वर्चुअल, इरेक्ट, सीधी बनती है, इमेजिनरी बनती है बिकॉज कि वहां पर कोई रेज नहीं पहुंचती, पीछे मिरर के पीछे जहां पर ये इमेज बन रही है वहां पर कोई इमेज नहीं पहुंचती है, एंड बिहाइंड द मिरर एंड मैग्निफिकेशन विल बी greater than +1 because size of image is greater in comparison to the object, but it is erect and virtual, so it will be positive.